गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान डिमांड मी टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। तो देखते हैं भाई, ये तो और भी वो तालिबानों वाली बात से भी आगे बात जा पहुंची है। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क तालिबान के लोग उन्होंने कहा कि तुम भी तालिब बन जाओ। उनको लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। मैंने कहा कन्वर्ट, हाँ ठीक है। लगता है मेरा बैग वगैरह छीनने को ट्राई करने लगते हैं। चलो 20 रुपये में अच्छी खासी राइड मिल गई। तो भाई एक वर्ड यहाँ पे अफगानिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में का स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ मज़ार शरीफ में। आपने देखा था कि मैं मज़ार शरीफ आ गया था और मज़ार शरीफ के असम का समय भाई। और देखो मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं। ये मेरा तीसरा कपड़ा है, मेरे पास 3 कपड़े हैं। आपने 2 देखा, ये तीसरा कपड़ा है। और अफगानिस्तान में अब इसी तीसरे कपड़े से काम चलाना पड़ेगा। बाकी मैं कपड़े धुलवाऊंगा कल जाके। कल यहाँ से शायद निकलने का समय आ चुका है। और भी भाई मैं हूँ इस वक्त यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क, ये भाई ब्लू मॉस्क में आ गया हूँ। क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। और भाई सनसेट हो रहा है अभी, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से ये मॉस्क। मैं इससे पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। जब मैं पहली बार अफगानिस्तान आया था तो इस मॉस्क को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अभी मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा था तो तालिबान चेक पॉइंट था वहाँ पर, मतलब एंट्री करने पर। तो उन्होंने देखा मेरा, बोला मेहमान। मैंने कहा भाई, मतलब फिर उन्होंने मेरा बैग वगैरह कुछ चेक नहीं किया। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, मुझे खुद नहीं पता। बट यहाँ टूरिस्ट को अच्छा ट्रीट करते हैं। अब तो तालिबान से भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा है मुझे। मैं पहले डरा हुआ था, अब मैं खुल के बोल पाता हूँ कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ, आपका देश देखने आया हूँ। और बस यहाँ पे अच्छी वीडियोज़ बनाने आया हूँ, इस देश की खूबसूरती दिखाने आया हूँ। मुझे पॉलिटिक्स और जो चीज़ें हैं जब उसके चक्कर में आना ही नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक क्या कर सकता हूँ यार। अगर पॉलिटिक्स के माने तो मैं देश में ऐसा कोई दुनिया होगा ही नहीं जहाँ पे मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। हर देश में अलग अलग है, ना रशिया जाओ ना फिर ना US जाओ, किसी कंट्री फिर जाओ ही मत। क्या वाला? ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं इंडिया से हूँ माशाल्लाह। तो भाई साहब पीछे कुछ तालिबान के लोग भी उन्होंने कहा कि तुम भी तालिब बन जाओ। मैंने कहा भाई साहब मुझे दुनिया घूमनी है अभी। तो ये ब्यूटीफुल मॉस्क है भाई, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। वाओ, इस तरफ देखो भाई, एकदम सनसेट के साथ कितना मस्त दिख रहा है। फोटो खिंचवाना है मुझे इसके साथ यार। कौन खींच देगा फोटो यार मेरा। बट ये देखो भाई, वाओ। तो भाई पीछे नवाज़ चल रहा है और मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रहा हूँ। भाई बातों में अगर बात करूँ तो जब मैं यहाँ पर आया तो तालिबान वहाँ पे जो मेन गेट पे चेक पॉइंट था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोला मेहमान हो आप आ जाओ। मैंने आपको बताया ये बातें। उसके बाद जब भाई यहाँ पे जब मैं अंदर आया तो 10-15 तालिबान और बैठे हुए थे। उसके बाद मेरा पासपोर्ट देखा उन्होंने, फिर मेरा वीज़ा देखा और फिर जो मैंने लेटर जो ले रखा था काबुल से, मैंने आपको उनको लेटर दिखाया। उनको लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ। मुझे जर्नलिस्ट से कोई लेना देना कुछ है नहीं। मैं यहाँ से घूमने आया हूँ और यहाँ की आम ज़िंदगी दिखाने आया हूँ, ना कि यहाँ की पॉलिटिकल ज़िंदगी। यहाँ की मुझे आम ज़िंदगी कैसे चलती है, अफगानिस्तान में लोग कैसे हैं, अफगानिस्तान खाना कैसा है, अफगानिस्तान की कल्चर कैसा है, अफगानिस्तान की मस्जिदें कैसी है, अफगानिस्तान की ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप कैसा है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा यहाँ पर कोई दूसरा मकसद नहीं है यहाँ पर आने का। और आपको पता है कि भाई मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है न्यूज़ वगैरह और जर्नलिज्म से। तो फिर काइंड ऑफ कन्विंस हो गया। फिर मैंने उनको वीडियो दिखाया, अलग अलग जगह के रशिया की वीडियो दिखाई, इजिप्ट की वीडियो दिखाई। मैक्सिको मैंने तो वीडियो डाला नहीं है, बट मैक्सिको वगैरह की वीडियो दिखा देता, सबको दिखा दिया मैंने। अपने फ़ोन में जो था वही दिखा दिया। तो उनको थोड़ा काइंड ऑफ बिलीव हो गया कि नहीं मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ पे घूमने आया हूँ। और मेरे पास एक पेपर भी इसमें लिखा हुआ है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ। भाई ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ बोला। आई थिंक अरे कुरान का कुछ चीज़ होगा या तो अल्लाह के बारे में कुछ होगा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा समझ नहीं आया मुझे। उन्होंने कहा तुम मुस्लिम? मैंने कहा नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ। मैंने कहा कन्वर्ट, हाँ ठीक है, क्या करूँ बताओ अब कन्वर्ट कैसे होना है। अब मैं क्या बोलता भाई उस समय बताओ। लाइक उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कुरान पढ़ो। मैंने कहा कुरान दो, आप दे दो मैं लेके जाता हूँ। क्या ही कर सकता था भाई मुझे। लाइक ठीक है यार, मतलब जितना मैं सोच रहा था कि
मैं रिटर्न की चीज़ें पढ़ना ही चाहता था। जो आप बोल रहे हो मैं मान लेता हूँ, फिर बाकी मेरी मर्जी, मैं करूँगा ना करूँ, यू नो। तो ये है फ़िलहाल अभी ये था सिचुएशन। या तो पिछली बार भी यहाँ पर आया था, पिछली बार भी मुझे इस्लाम बनने के लिए बोला गया था, इस बार इस बार वापस से मुझे मुस्लिम बनने के लिए बोला गया, बट ठीक है। और पिछली बार भी मैं अंदर नहीं गया, तो इस बार मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं भाई, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए अगर मैं नॉन मुस्लिम बंदा हूँ तो मैं मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा हूँ। टेक्निकली बहुत सारे मैं मस्जिद के अंदर गया हूँ, अलाउड होता है, किसी तुर्की वगैरह में मस्जिद जाना आपको अलाउड होता है, बट अगर यहाँ अलाउड नहीं है, अगर नहीं जा सकता तो मैं नहीं जा रहा अंदर, और बाहर से इस मस्जिद को देख के मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। यही ऐसा मस्जिद है, मतलब अभी काफ़ी मस्त सनसेट हो रहा है, और ये जो ब्लू वाइट भी दिख रहा है मस्जिद, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल दिख रहा है वहाँ पे। और फिर अभी जस्ट प्रेयर स्टार्ट हुआ तो सारे लोगों को बोले जाओ 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 जाके प्रेयर करो, जाके प्रेयर करो। और मैंने कहा, मुझे लगा मुझे भी भेज रहे हैं क्या, फिर उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम जाओ उधर जाकर घूमो उधर। तो फिर मैं इधर आके घूमने लगा और आपसे बातें करने लगा। तो ये था भाई सिचुएशन। अभी लोग चल रहा है प्रेयर वगैरह अभी, और लोग प्रेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे सच में ब्यूटीफुल, और जो शांति भाई यहाँ पर है, काफ़ी शांत फील कर रहा हूँ एकदम। लाइक यू नो, जब आप किसी गुरुद्वारा जाते हो, जब किसी मंदिर जाते हो, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी तरह इस मस्जिद में आके मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एकदम आराम से बैठा हुआ, एकदम शांत फील होता है यहाँ पे। हाँ भाई, और उसके बाद सारे तालिबान लोग मेरे साथ एक एक करके फ़ोटो लेने लगे। मुझे लगा भाई थोड़ा जल्दी जाने दो, मुझे अगर फ़ोटो लूँगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। फिर भी लोग फ़ोटो ले रहे थे। ठीक है, 15-20 मिनट 15 मिनट लग गया फ़ोटो में लेने के लिए। काफ़ी सारे तालिबान के मेंबर मिले मुझे, बट ठीक है, ब्यूटीफुल है भाई, रियली ब्यूटीफुल है। यहाँ की अगर बात करें तो काफ़ी सुंदर दिखता है ये। पिछली बार भी आया था, और आई थिंक ये सबसे, मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान का सबसे लाइक बेस्ट मॉस्क लग रहा है कि इतना देखने में सुंदर है। आई डोंट नो कि कल मैं मज़ार में रहूँगा नहीं रहूँगा। आई थिंक मैं भी मज़ार में आपको दिखा रखा हूँ पुरानी वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप, मैं पुराने अफ़गानिस्तान सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये मेरा दूसरा बार है मज़ार में। मेरा आने का प्लान तो नहीं था, लेकिन मैं किस तरह पहुँच गया आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, और बाहर निकल के अब थोड़ा यहाँ पर मार्केट को घूमूँगा, और मैं भी पता करूँगा कि बमियान के लिए टैक्सी वगैरह कहाँ से मिलेगी और कितने की टैक्सी मिलेगी बमियान के लिए, क्योंकि मुझे बमियान निकलना है। एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स गो आउटसाइड नाउ। एक बार जाने से पहले एक बार इस ब्यूटीफुल मॉस्क और देख लो भाई। पता नहीं यार, कैमरा ना मतलब सही से दिखा नहीं पाता, बट जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, रियली ब्यूटीफुल दिख रहा है, जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब भाई मैं आ गया हूँ इस मस्जिद में, मेरे सामने मस्जिद थी, और यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ भाई। एक आम और मैंगो, आम भी भाई इतने बड़े बड़े आम है भाई यहाँ पे यार। आम 2-3 आम ले लेता हूँ इस भाई साहब से, क्योंकि बहुत दिनों से आम नहीं खाया। अनार हैं, केले हैं, तो मतलब मस्त लग रहा है। एक आम दे दो भाई, आम और दूध भी मिला देना, दूध। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे पैसे मांगने वाले, मैंने लोगों को कल कुछ पैसे देते तो वापस से मुझे पहचान लिया इन लोगों ने, और मेरे सामने आ गए। कोई बात नहीं। भाई साहब यहाँ पे जूस पी रहा था यार, जूस पीने को नहीं बनता यार, यहाँ पे आके लोग पैसे मांगते हैं, मतलब दया आती इन लोगों पे यार। चलो फिर मैंने कहा, ये बच्चा काम कर रहा था, ये लोगों का शू पॉलिश करता है, मैंने कहा चलो बच्चा मैं तेरे को तो कुछ खिलाता हूँ। तो इस दोनों बच्चों को खिला रहा हूँ मैं, क्योंकि बेचारे बच्चे हैं यार, 4-5 साल के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं अपने बारे में। मतलब मैं ऐसे कोई हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बट फिर भी यार 4 साल के 5 साल पे मुझे ऐसा काम करने की नौबत नहीं आई। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो पता नहीं 4 साल के बच्चे इस तरह काम कर रहे हैं, तो इस देश का क्या होगा भविष्य का। एनीवे सब ठीक है। मैं इन दोनों के लिए मैंने बोला कि जो मैं पी रहा हूँ वो मैं तुम दोनों को खिला देता हूँ, और उसके बाद मैं ऐसा निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फॉरेनर लगता हूँ और सबको पता चल जाता है कि मैं इंडियन हूँ। तो उसके बाद सारे लोग मुझसे मांगने की कोशिश करते हैं कुछ पैसे वगैरह, और मैंने कहा पैसे तो नहीं दूंगा मैं, बट कुछ खिला देता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैं दोनों को खिला रहा हूँ। फिर लोग आ जाते हैं, और ये बच्चा भी देखो, छोटा सा बच्चा ये यहाँ पे काम कर रहा है और लोगों को भगा रहा है, पानी फेंक रही है क्योंकि वहाँ से, क्योंकि ये लोग है यार। बड़ा अजीब समस्या है, मैं क्या करूँ, कितने लोगों को खिला पाऊँगा मैं बताओ। मतलब अगर मैं अभी पैसे देने स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे 200 लोग आ जाएंगे, मेरे पास उतने पैसे नहीं है यार। तो मैं अपनी लेवल से जितना भी हो पा रहा हूँ, जितने लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, बट पूरे अफगानिस्तान को तो मैं हेल्प नहीं कर सकता भाई। मतलब मेरी भी कुछ लिमिट है, आपको पता ही है यार। लोग, मैं उस समय मतलब वहाँ से निकला भाई, सारे जान गए कि मैं इंडियन हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो गया मेरे लिए कि मैं यहाँ घूमूँ, क्योंकि सारे लोग पीछे घूमने लगते हैं, और फिर मुझे लगता है मेरा बैग वगैरह छीनने को ट्राई करने लगते हैं यार। मुझे पता है गरीबी, बट गरीबी कुछ भी करवा सकती है, नो पेट कुछ भी करवा सकती है। तो जरा हम यहाँ से निकल ही जाओ यार। यहाँ पे पता नहीं, थोड़ा सा अलग सा भी यार नहीं यार,
अभी जस्ट साले 2 लोगों को अभी जस्ट पैसे दिया, वापस से मांग रहे हैं पैसे। और मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया। भाई मुझे समझ में आता है कि मैंने तुमको पैसे दिए हैं। उन्होंने कपड़े पूरे, लड़कियां हैं पूरे कपड़े पहन रखे हैं, उसको लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं। बट भाई मुझे समझ में आ रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई यार। कितने लोगों को दे यार, सबको मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, जितने हैं मैंने खर्चे कर दिए। अभी 1000 लोग, 1000 अब 1,500 अफगानी अब नहीं है मेरे पास। मेरे को भी अपना रिलेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे प्रणाम वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता इन लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। बट यार कितना करूँ मैं, मतलब मेरे खर्च कर दिए मैं 1000-1,500 रुपये। अब मेरे पास भी तो नहीं है, मेरे को भी फिर मंगाना पड़ जाएगा अगर ख़त्म हो गया मेरे पैसे वगैरह तो भाई थोड़ा अभी ग्रिल वगैरह देख के मैं जा रहा हूँ यहाँ से यार। बच्चे मेरे पीछे हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ पे अंडे बिक रहे हैं। कितने का भाई अंडा? एक कितने का है? टूटा हुआ अंडा यार ये भी। तो अंडे बिक रहे हैं, सारे बच्चे मेरे पीछे लगे हुए, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा काइंड ऑफ सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है। कुछ साले फल खरीद लो सोच रहा हूँ, कुछ फल खरीद लूँ। ये फल मिल रहा है अनार। कितने का अनार है? समझ ही नहीं आ रहा भाई आपको। चलो ठीक है। वे भाई साहब बुला रहे किसी को, किसको उर्दू आती है? उर्दू नहीं आती है? कितने का अनार है? हाँ 100 किलो का 100 रुपये पर किलो। अच्छा। और खंडारी अनार है, खंडार से अनार लेके आए हैं। और ये कितने का है? वो 50 रुपए का है। 50 रुपये किलो, 60 रुपये का। शुक्रिया भाईजान। लोग बस पैसे जान रहा था, बच्चे अभी तक मेरा अप्रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है भाई अंगूर, मस्त दिख रहा है भाई अंगूर। भाई मैं तेरा अंगूर ले रहा हूँ, ये बड़ा वाला, रात को खाऊंगा इसको। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह ब्रेड मिल रहा है। कितने का ब्रेड है भाई? कितने का ब्रेड है ये? 50 रुपए, 5 रुपए। अच्छा 5 रुपए, 5 रुपए, क्योंकि 50 रुपए तो हो नहीं सकते भाई। तो भाई ये क्या बेच रहे हो? आइसक्रीम। ये भाई हाथ से आइसक्रीम, मैंने आपको काबुल में भी दिखाया था किस तरह हाथ से यहाँ पे आइसक्रीम बनाते हैं। मजार का आइसक्रीम है? अच्छा। तो मैं एक लेता हूँ, एक दो भाई, एक मैं आइसक्रीम ट्राई कर रहा हूँ। ओए भाई इसके नीचे से तो काट ही दिया इसका पार्ट। कितने का? कितना पैसा भाई? कितना पैसा? पैसा नहीं, पैसा मांगी नहीं यार, पैसा ले लो। नहीं, कितना पैसा बता दो। नहीं चाहिए? मेहमान है। अच्छा। पैसा कितने का पैसा है ये? कितने का ये? 20 रुपए दूँ? पकड़ो। शुक्रिया भाईजान। तो भाई यहाँ पे मैंने ये लिया, पैसे इन्होंने ले लिए ही नहीं। मैंने कितनी भी कोशिश की बट उन्होंने पैसे नहीं लिए। यहाँ पे कुछ चिकन वगैरह मिल रहा है। भाई आपके पास पुलाव है? पुलाव, काबुली पुलाव। हाँ पुलाव उधर मिलेगा। बिलाल नाम है। गुड पुलाव यार। चलो ठीक है, पता है, समझ गया मैं। थैंक यू भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ मजार शरीफ के ये फेमस रेस्टोरेंट है, बिलाल रेस्टोरेंट नाम का है ये। यहाँ पे मैं पुलाव लेने के लिए आया हूँ, काबुली पुलाव, बकरा। हाँ तो भाई अब मैं ले रहा हूँ बकरा पुलाव, क्योंकि थोड़ा बताना पड़ता है कि मुझे बकरा वाला पुलाव चाहिए। तो ये भाई साहब देखो पुलाव वगैरह बन रहा है। ये ऐसा एकदम बड़े एकदम बना रहे हैं भाई। ये देखने में बड़ा मस्त लगता है यार यहाँ बकरा पुलाव। नहीं ये पुलाव चाहिए, बकरा वाला पुलाव। बन गया? पैक हो गया? चलो मेरा पैक तो हो भी गया। मैं बकरा पुलाव लेके अपनी होटल की तरफ निकलता हूँ। यहाँ पे भाई चल रहा है क्रिकेट यहाँ पे भी इंडिया की तरह काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ही क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट चल रहा है और मैं अपना बकरा पुलाव उठा के निकलता हूँ यहाँ से। भाई मैं पैसे दे रहा था, इन्होंने कहा मुझे देना है, आप मुझे देने नहीं दिया यार। मतलब यहाँ पे बोला मुझे, मैं दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया यार। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मतलब मैं पैसे दे रहा था, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं दो, मेहमान में। यहाँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे लोग लेते ही नहीं हैं बहुत सारे जगह में। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, उसकी किसी ने पैसे नहीं लिए। उसके बाद ये लोग अभी ले रहा था काबुल ये पुलाव, बकरा वाला पुलाव, बट फिर उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। तो भाई ये मतलब काफ़ी नॉर्मल है अफ़गानिस्तान जैसे कंट्री में कि यहाँ पे जब मेहमान नवाजी है वो बहुत ही ऊपर से होती है, बहुत ही ऊपर होती है। चलो चलता हूँ भाई। ये बच्चे अभी तक मुझे परेशान कर रहे हैं, बहुत अभी तक बच्चे परेशान कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई मैं चलते इस भाई से मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खादरी है। ये पाकिस्तान में कितने साल कर रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल रहे होंगे। 10 साल। इसलिए आपको अच्छी उर्दू आती है? ये हाँ जी। अच्छा। वो हो गया है, क्या बोलते हैं वो,
थोड़ी वीक हो गया। थोड़ी वीक हो गई है। अच्छा अच्छा। तो 6 साल हुए अफगानिस्तान है, तो 6 साल पहले अफगानिस्तान वापस आए हैं आप। किसी के साथ उर्दू बात नहीं करने की वजह से हाँ। थोड़ी बहुत वीक हो गई है। अच्छा अच्छा। आपको पास्तो आती है? कुछ तो भी आती है। पास्तो, दारी, उर्दू आती है आपको? इंग्लिश, तुर्कमनी, उज़्बेकी, ये सारी आती है? तुर्किश भी। तुर्किश मतलब आपने तो मल्टी लैंग्वेज है भाई, इतने लैंग्वेज जानते हैं। आज बस इधर कोई वैल्यू नहीं देता अच्छा। लैंग्वेजेस का। अच्छा अच्छा। काम करो तो पैसा, ना करो तो वही तो normal। यहाँ पे इनकम सही हो जाती है? इनकम थोड़ी बहुत होती है, बस कितने गुजारा हो जाता है। कितने मिल जाते हैं अगर आप बताना चाहो तो? मंथली सैलरी बोलो तो 15,000। 15,000। अच्छा जी। ओके 15,000 ठीक है, मतलब बस इधर में बहुत है। अफगानिस्तान में अगर रहे तो ये 15,000 भी बहुत पैसा। बहुत पैसा है। अच्छा अच्छा, सही बात है भाई। ये भाई यहाँ पर रात हो गए हैं, तो ये भाई साहब बता रहे थे कि सब कुछ अभी रात को बंद हो जाता है ना? हाँ, सबको रात बंद होता है। सब कुछ दिन को अच्छा है, दिन को अच्छा है, रात होते ही सब खत्म, सब खत्म, सब फिनिश। चलो ठीक है भाई, फिर चलता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आप कभी इंडिया आए? इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया आएंगे अगर इजाजत हो तो। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। ओके, गुड मॉर्निंग गाइज। एक आज वापस से नया दिन है। कल मैं वीडियो थोड़े मोड़े यहाँ पे शाम को बनाया था। बाकी भाई आज मैं सुबह 8 साढ़े 9 बजे उठा हूँ, और जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपको जाना है मुझे बामियान, तो भाई बामियान के लिए कोई फ़्लाइट भी नहीं चलती। जाने का रास्ता जो भाई है वो आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, और यहाँ से चलती है शेयर टैक्सी, आपको जाएगी लेकर छोड़ेगी बामियान। क्योंकि फरहाद भाई को मैंने यहाँ पे मतलब 10 रानियाँ कह दी, क्योंकि फरहाद भाई यहाँ पे रहेंगे तो कुछ काम वगैरह है, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अब अकेले ट्रैवल करूँगा। फरहाद भाई को अभी काम यहाँ कर रहे हैं, तो मैं चलते चलते मार्केट में आ गया हूँ। आपको ये मार्केट भी दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे अफगान सेल में भाई सिम कार्ड में थोड़े पैसे डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे 4G मिल रहा है, और मेरे पास एक अच्छा मौका है कि मैं वीडियो पर लगा दूँ। बट पता करता हूँ यहाँ पे कहाँ मिलेगा। भाई अफगान सिम है क्या आपके पास? ये भाई नकली पैसे बेच रहे हैं, नकली पैसा यार, सेम वर्ड है भाई, नकली पैसा। हाँ, अफगान सेल लेना है, अफगान सेल उसमें डालना है पैसा। हाँ, 1000 हाँ, वो असली वाला है? नहीं पैसे नहीं लेने भाई, वाला लेने हैं। अफगानिस्तान सेल WCC सिम कार्ड में वो इधर मिल से यार, क्या मिलता है यार? क्या मिलता है? शुक्रिया भाई साहब। कहाँ से आप? मैं हिंदुस्तान से हूँ। अच्छा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, अच्छा बाय हो। क्योंकि भाई मुझे लगा थोड़े भाई साहब रूट बात कर रहे थे, थोड़ा मुझे लगा, लेकिन जब मैंने उनको बोल दिया कि मैं इंडियन हूँ तो वो फिर नॉर्मल हो गया, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भाई 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 एक सेकंड रुक जाओ यार, रुक जाओ। ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? बैठ जाऊँ? नहीं बैठ जाओ, नहीं तो यार बैठ जाऊँ। हाँ दे देंगे 10 रुपये, 20। जस्ट गो टू देयर। चलो 20 रुपये में अच्छी खासी राइड मिल गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान आया था तो इस तरह की राइड की थी। ये राइड बस है भाई, इस तरह एक्चुअली सामान लेके जाते हैं इसमें। जब पिछली बार अफगानिस्तान आया था तो इस तरह की राइड लेने में मज़ा आता था, मतलब मैंने काफ़ी किए थे। भाई साहब को समझ में नहीं आया कि मैं क्या चाह रहा हूँ, उनको लगा मैं इसका रिक्शा लेके भागने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इसे पे राइड चाह रहा था। काफ़ी शानदार लग रहा है देखने भाई, ये बाजार टाइप का है। इस तरह मैं इसमें लेके जाना, दौड़ा मुझे यार, मैं गिर जाऊंगा भाई। मज़ा आ रहा है भाई इसमें राइड करने में। तो भाई मैंने यहाँ से अपने सिम में रिचार्ज करवा लिया, AWCC का यहाँ से लिया था। इन्होंने मेरे नंबर पे डाला 1000 रुपये, बट आया एक्चुअली 900 रुपये। तो 100 रुपये एक्चुअली यहाँ पे काट लेते हैं टैक्स वगैरह, तो वो नॉर्मल है, आई थिंक हर जगह होता है, अफगानिस्तान में तो होता है, ये नॉर्मल है ये। तो अभी मैंने जो भाई रिचार्ज कराया अपना नंबर, यहाँ पे अफगानिस्तान में AWCC सबसे महंगा है, और सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पहला इकलौती ऐसी कंपनी यहाँ पे 4G आता है। तो मैंने जो भाई पैसे जो पे किए इसके लिए, एक दिनों के लिए भाई मैंने पे किया आई थिंक 200 रुपये या 100 रुपये, आई थिंक 100 रुपये पे किए हैं, और 3 GB का डाटा मिला है। तो 100 रुपये में 3 GB डाटा यहाँ पे मिलता है, एक दिनों के लिए वैलिड रहता है। तो मेरा वीडियो भाई कम से कम 7-8 GB चले जाता है, तो मतलब 300-400 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे एक वीडियो बनाने में यहाँ पे, बट कोई बात नहीं है, चलता है, नॉर्मल है। यहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया, और भाई यहाँ से ना बस भी मिल रही है काबुल की, अगर आपको बस जाना है तो। कितने का बस है? 850 बस, काबुल 850। तो भाई
और रात को निकलती है बस। तो सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँगा रात को, मतलब मेरा टाइम बच जाएगा। टाइम यहाँ पे मेरा बहुत ही कम बचा हुआ है, तो सोच रहा हूँ रात की बस निकल के आज निकल जाता हूँ मैं काबुल ही। बट मैं भी अभी आता हूँ मैं यहाँ पे कहा कि बमियान की डायरेक्टली बस चलती है, बमियान की डायरेक्टली चलती है, डायरेक्टली बमियान की भी चलती है। तो मैं भी शायद मुझे बमियान जाना है, तो फिर काबुल क्यों जाऊँ मैं। तो चलो पहले पता करता हूँ बमियान के लिए जो मिलती है वहाँ से, अगर मुझे बस मिल गई तो ठीक है। आई मीन बमियान की एटलीस्ट टैक्सी है, वरना मैं काबुल जाऊँगा, फिर काबुल से बमियान जाऊँगा, ये मेरा प्लान है। तो मैं टैक्सी लेता हूँ यहाँ से कोई, और मुझे छोड़ देगा वो जहाँ पे मुझे मिल जाएगा। आ रहा हूँ मुझे पैसे भी चेंज करवाने हैं, बट अभी मेरे पास मैं डॉलर लेके नहीं आया हूँ, तो यहाँ से मैं लेता हूँ। तो भाई ले लिया मैंने टैक्सी यहाँ से, और जहाँ से बामियान की टैक्सी निकलती है, कल सुबह निकलूँ तो मेरा एक दिन बर्बाद जाएगा यार। आज रात को निकलूँ तो फिर रात भर मैं बस में रहूँगा, एंड सुबह मैं कल दोपहर के 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। और अगर कल सुबह निकलूँ तो कल पहुँचते मुझे रात हो जाएंगे। तो कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, अभी निकलूँ या सुबह निकलूँ। तो भाई साहब एक्चुअली वो नज़दीक नहीं था, वो अराउंड तकरीबन 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जाके पता करना पड़ेगा कि बामियान के लिए बस निकलती है या नहीं निकलती है, तो फिर टैक्सी निकलती नहीं निकलती, वरना मैं फिर आज रात को ही निकल जाऊँगा बस लेके एटलीस्ट काबुल, फिर काबुल से कल निकल जाऊँगा मैं बामियान। एज ए फॉरनर भी यहाँ पे आप बस ले सकते हो, टैक्सी ले सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। ये आज से 1-1.5 साल पहले मैं जो चीज़ें अभी कर रहा हूँ, जो टैक्सी ले रहा हूँ, वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रिस्की था भाई उस समय। अब रिस्की नहीं है, रियली लाइक फॉर टूरिज्म और फॉर ट्रैवलर अफगानिस्तान काफ़ी ओपन हो रखा है। ऑफकोर्स मैं जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं उनके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अफगानिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे अलग कंट्री के तरह ईजी नहीं है ट्रैवल करना यहाँ पे, बट लाइक अगर आप थोड़ा एडवेंचर चाहते हो अफगानिस्तान आ सकते हो। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने होटल वापस से, जब बस स्टेशन में गया था। भाई बस स्टेशन पे जो मुझे बात पता चली वो आपको बताता हूँ, बट अभी भाई इस टैक्सी से आई मीन ऑटो से आया मैं, और इसके बारे में मुझे आपसे बात करना था यार, जो कि आपको लग रहा हो कि मैं जब बोलूँगा तो लगेगा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब मैं आया उन्होंने कहा 300 अफगानी दो। मैंने कहा भाई साहब अभी जस्ट मैं 120 अफगानी में गया हूँ यहाँ से, अभी जस्ट टैक्सी लेके गया 120 अफगानी में। तो उन्होंने कहा नहीं 300 लूंगा। मैंने कहा चलो 300 इतना बढ़िया, क्या करूँ, मतलब इसको उर्दू नहीं आती थी। फिर मैंने अब गूगल ट्रांसलेट पे फारसी में कुछ दिखाया, बोला कि डोंट टेक फ्रॉम मनी मोर एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मी, आई एम इंडियन। भाई उसके बाद ये बात बोलने के बाद बंदा मेरे से पैसा लेने ही नहीं लगा कि नहीं भाई तुम इंडियन हो, नो मेहमान इंडियन नहीं, नो पाकिस्तानी। मतलब भाई यहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी हो, मैं भाई एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि यहाँ पर लोकल लोग पाकिस्तानी को बिल्कुल लाइक नहीं करते, आपसे चार्ज करेंगे डबल ट्रिपल जितना भी हो सके, क्योंकि पता नहीं लाइक नहीं करते, सीधे से पाकिस्तान से पैसा निकालना चाहते हैं। उसके बाद भाई ये मेरे से पैसे लेने ही नहीं लगा, जबरदस्ती करने के बाद ही नहीं लेने लगा। फिर भी मैंने 100 रुपये थमा दिए, 150 रुपये थमा दिए, उसके लिए 120 रुपये थमा दिए मैंने, रख लिया बंदे ने, क्योंकि मुझे लगा ऑटो की कीमत कम होनी चाहिए टैक्सी के मुकाबले। मतलब मैं सच कर रहा हूँ, बिल्कुल लेने नहीं लगा, बोला नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए पैसे। तो भाई एक वर्ड यहाँ पे अफगानिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान, इंडिया। अगर आप यहाँ पे इंडिया बोल दोगे तो भाई क्या बताऊँ आपको, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो आपको जो खातिरदारी होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल है। ये मैं मतलब अपनी आंखों से एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ, ये अफगानिस्तान। तो गाइज गुड मॉर्निंग। कल आपको मैं पूरी बात बताना भूल ही गया था। तो भाई हुआ क्या कि लाइक मैं यहाँ से काबुल के लिए जाना चाहता था। एक्चुअली काबुल के लिए मुझे जाना है बामियान से मैं जाऊँगा खंदार से हेरात, और हेरात से मेरा ट्रिप खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा ईरान की तरफ। लेकिन यहाँ से भाई बामियान के लिए मोस्टली मैंने जितना पता किया कि यहाँ से कोई डायरेक्टली चलती नहीं है। तो बामियान से अगर आपको यहाँ से कोई बस लेते हो तो मोस्टली जब बस जाएगी काबुल के लिए जाएगी, काबुल से फिर मुझे बामियान जाना पड़ेगा। काबुल से बामियान का अराउंड घंटे हो जाएंगे, 8-7 घंटे, और यहाँ से काबुल भाई कम से कम 12 घंटे, तो मेरी 19 घंटे की जर्नी हो जाएगी। मेरा वीजा से भी समाप्त हो रहा है, और मेरा ईरान का वीजा भी मुझे। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे सुभान भाई, तो भाई आज भाई काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये है कि जो स्टार्ट में थोड़ा इशू हुआ था, लेकिन ये है कि जो बच्चों वाला सीन है वो भाई यहाँ पर एक आम चीज़ है, जो मांगने वाले हैं ना वो एक आम चीज़ है बिल्कुल। आप यहाँ पर किसी भी व्लॉगर को जाकर देख लें, वो आम चीज़ है। इंडियन जो भी व्लॉगर आता है, इससे पहले एक और भाई आए थे, उनका हमने पहली बार अफगानिस्तान का जो व्लॉग बनाया था, शायद आपने देखा, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन ये है कि सुभान भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि उस टाइम नाइट का वक्त हो गया था, शाम मतलब सूरज ढल गया था, तो इसी वजह से वो ज़्यादातर ना इकट्ठे हुए थे। सुबह को तो वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन उस वक्त वो सारे इकट्ठे थे, तो उनके पीछे जब एक को खिलाना तो बाकियों का भी भाई दिल करना, उन्होंने तो झड़पना ही है भाई, फिर उन्होंने आना ही है। ये रीज़न है कि भाई अगर एक के साथ ऐसा ना करते तो भाई बाकी वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी।
लेकिन उन्होंने वो गलती की थी ना कि एक को खिलाया, लेकिन ये कि खिलाना जरूर चाहिए, गरीब को भाई खिलाना चाहिए। लेकिन देखा जाए ना नहीं तो रहा इस चीज वीडियो से काफी भाई। अच्छी थी। सर ने एक भाई ने एक उधर विजिट भी किया मस्जिद का भी, और मज़ार शरीफ काफ़ी अच्छा था और खूबसूरत था। मैंने तो इसके व्लॉग काफ़ी देखे, एक पाकिस्तानी व्लॉगर वो भी उधर गया था, लेकिन मुझे कंफर्म नाम नहीं याद। लेकिन अच्छी बात है उसने उधर विजिट भी किया और एक अच्छी चीज़ कवर की। लेकिन जब आउटडोर हुए तो भाई ठीक मार्केट, एक फ्रूट के लिहाज से देखे जो फूड काफ़ी उधर सस्ता बहुत ज्यादा भाई, बाकी भी चीजें सस्ती बाकी भी चीज़ें सस्ती हैं कंपैरिजन इधर पाकिस्तान के, तो इधर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखा जाए तो ये एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर आप एक थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी एक गलती, एक मिस्टेक आपकी जान की एक बन सकती है भाई, जान को खतरा। तो इधर हर चीज़ से मुतहत रहना होता है, हर चीज़ की बात से, एक बोलने से, एक रिकॉर्डिंग करने से, ये चीज़ें उधर बहुत कॉमन है। क्योंकि तालिबान के अंडर है, ज्यादती तो इतनी मतलब नहीं वगैरह ज्यादती करते, नहीं वो लेकिन करते भाई, लेकिन ये इससे कि संभल मतलब कर रहना पड़ता इन है। चीज़ों में इस देश में या इधर ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपसे कॉमन हो जाती है लोगों से, तो लोग पीछे पछताते हैं। लेकिन भाई एक है भी शरीफ सा है, ये कितनी मतलब की होती है ना, एक बंदे में आकड़ होती है या आगे से अनकंफर्टेबल फील हाँ कर वो तो है, लेकिन है एक शरीफ सा भाई, जो भी कहता है उस पर एक यकीन कर लेता है। और एक रात को जो जब गुजरते हैं, मुझे तो इधर आप डर लग रहा था कि भाई के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक भाई एक है जो है मतलब कि डेंजर जोन। हाँ बिल्कुल भाई, डेंजर जोन है। क्योंकि लास्ट इनकी आप वीडियो अगर देखें तो उनके साथ काफ़ी उस वक्त बुरा भी हुआ था, लेकिन यह है कि उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से उनको इन चीज़ों के लिए भाई मुताहत रहना पड़ता है। जो इन्होंने एक बैठकर एक अफगानिस्तान से बाहर जाकर, ये तो अब अफगानिस्तान में नहीं है, उन्होंने जस्ट एक व्लॉग जो रिकॉर्ड किए हुए थे वो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए ना कि तालिबान के अंडर वो लोग बेचारे अब बोलते नहीं है, बहुत मजबूर हैं कि ज़िंदगी, क्योंकि आज ही उधर एक 5-6 लड़कियों ने खुदकुशी भी की है, एक तालिबान के एक फोर्स से, या उनके मतलब कि वो हमने एक आज़ादी से नहीं रह सकते, तो इसी वजह से। लेकिन नॉर्मल हो जाएगा, यही सबको उम्मीद है, लेकिन लगता नहीं कि चीज़ें नॉर्मल कुछ हो तालिबान के अंडर। बिल्कुल भाई, काफ़ी प्रॉब्लम हद तक अब बेहतर लग भी रहा है, लोग कंफर्टेबल खुद भी फील कर रहे। थोड़ा सा मसला है वहाँ पे पैसे का, रोजगार का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन वो आस्ता आस्ता हल होगा अगर इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो। क्योंकि आप उन्होंने काफ़ी जो है ना वो मुल्कों के साथ डीलें शुरू की हैं, जिस तरह ये पेट्रोल वाली उन्होंने रशिया के साथ की है, तो ज़ाहिर बात है अब टाइम तो लगेगा ना थोड़ा लोगों में एतमाद बहाल करना, फिर वहाँ पे सारा ये करना, तो आस्ता आस्ता हो जाएगा। बाकी वो कन्वर्ट वाली अगर बात करें ना, तो वो फोर्सली नहीं कह रहे थे कि आप कन्वर्ट हो जाएं, वो तो एक जस्ट कह रहे थे कि अगर आपने होना तो आप भी हो जाएं, या इस तरह का कोई सीन होता है। ये इसमें बिल्कुल भाई, उन्होंने जब बताया उन्होंने बोला है कि नहीं भाई ठीक है। हाँ। हर चीज में भाई बात चलती है, लेकिन ये है कि आज का हर व्लॉग भाई इंसान हम की तो अपनी बहुत अच्छी तरह भाई इंजॉय कर रहे थे व्लॉग, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको भाई अनकंफर्टेबल जैसे आप बताओ। लेकिन देखा जाए ना तो पाकिस्तान और तालिबान ये सेम टू सेम ही देख ले, क्योंकि इधर से बहुत से तजारती मतलब कि जो तजारत उधर कारोबार उन्होंने बनाए हुए हैं, वो नॉर्मली इधर आते जाते रहते हैं। लेकिन नफरत की बात वो तो ज़ाहिर बात नजर आती है हर दफा में भी, बिल्कुल हर व्लॉग में, हर व्लॉग में हर मतलब कि उनकी बातों से या, लेकिन ठीक है नफरतें फैलाए, लेकिन पाकिस्तान तो हर चीज़ से उनको अच्छाई की नज़र से देखता है। क्योंकि कल परसों इन्होंने हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी, जिन्ना हॉस्पिटल भी उधर इफ्तिताह किया है। लेकिन ठीक है, जहाँ जितना पाकिस्तान से हो सकता है करते हैं। बिल्कुल भाई, ये बस जो लड़ाइयाँ जस्ट पॉलिटिशियंस की हैं, आम आवाम में इतनी नहीं है, और वो भी बढ़ती जा रही हैं। आम आवाम में काफी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भाई, उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।